कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को जांच के नाम पर हरेस किया जा रहा था, धनवाही की जा रही थी। की जो चिकित्सक हैं उनको आए दिन जो है डराया जाता है और उनके अंदर एक भय व्याप्त है। जो जनरल सर्जन एलोपैथ के करते हैं वो सारी सर्जरी आयुर्वेद के सर्जन करेंगे। अब यह जो वॉयस ऑफ आयुर्वेदा के तत्वाधान में बढ़ल उपनगर के आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सकों की समिति का गठन किया गया। समिति के गठन का उद्देश्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा संबंधी जानकारी व शासनादेश से परिचित कराने का रहा, ताकि सभी आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सक अपने अधिकारों को ठीक से जानें और निसंकोच रोगियों का उपचार करें। वॉयस ऑफ आयुर्वेदा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश राय ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग कुछ लोगों के द्वारा आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को नियमों एवं मानक को आधार बनाकर बेवजह परेशान कर उनका मानसिक एवं आर्थिक शोषण किया जा रहा है। अब समिति के गठन होने के बाद उस पर रोक लगेगी, क्योंकि आयुष के चिकित्सकों का जांच का अधिकार केवल क्षेत्रीय आयुर्वेदिक यूनानी अधिकारी का होता है। कुछ आयुर्वेद चिकित्सकों को एलोपैथिक उपचार करते पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने उनके अस्पताल को सील कर दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कुछ शर्तों के साथ आयुर्वेद के चिकित्सकों को एलोपैथ की दवाओं के प्रयोग की अनुमति है। इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र राय, पूर्व डीओ अधिकारी कुशीनगर हैं, जबकि अध्यक्षता डॉक्टर ब्रजेश यादव ने किया। इस अवसर पर डॉक्टर यशवंत सिंह, डॉक्टर शैलेश पांडे, डॉक्टर अरविंद यादव, डॉक्टर राकेश गुप्ता, डॉक्टर नईम, डॉक्टर राशि, डॉक्टर अंगद यादव, डॉक्टर मुकर्रम अली, डॉक्टर नुमान, डॉक्टर विशाल गुप्ता एवं डॉक्टर मुअज्जम मौजूद रहे। आइए नमस्कार मित्रों, इस समय हमारे साथ मौजूद है बनारस से चल के आए हुए वॉयस ऑफ आयुर्वेदा के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेश राय जी। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य होता है डॉक्टर साहब, तो आज पढ़ल की धरती पे आप आए और इस होटल में आपने एक गोष्ठी आयोजित की, इसका क्या उद्देश्य था? इसलिए कि हमारे चिकित्सकों को जब लीगल जानकारी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जाकर उनको चमका धमका कर डरा कर उनका शोषण और उत्पीड़न कर सकता है। क्या आयुष या यूनानी पद्धति के जो भी चिकित्सक हैं उनका एक संगठन भी बन रहा है क्या? हाँ, यह वॉयस ऑफ आयुर्वेद हमारा प्रदेश स्तर का संगठन है। यहाँ हमारी यूनिट नहीं है, मेंबर कुछ जरूर गोरखपुर में 50 की संख्या में, लेकिन यूनिट नहीं। बढ़ल की यूनिट का आप लोगों की इच्छा है कि यहाँ की यूनिट हो, और बिना संगठन के शक्ति नहीं होती है, तो यूनिट बन रही है। क्या लगता है जो आयुष के आयुर्वेद के और यूनानी पद्धति के जो चिकित्सक हैं उनको आए दिन जो है डराया जाता है और उनके अंदर एक भय व्याप्त है अपने हॉस्पिटलों के लिए कि कब कौन आए और क्या कोई अधिकारी आए सीज कर दे, तो इस पे क्या इस संगठन के बनने से क्या उस पर कुछ रोक लगेगी? ऐसा है, बड़हलगंज में तो रोक लग चुकी संगठन न बनने से पहले। कारण क्या है, संगठन का उद्देश्य होता है कि अपने सदस्यों को, चिकित्सकों को हर नई चीज़ से जागरूक कराना। अगर वो अवेयर रहेंगे तो किसी के दबाव में नहीं आएंगे। अगर उसके बाद भी कोई दुस्साहस कर रहा है तो संगठन जो है उसकी लड़ाई लड़ता है। तो संगठन का यही है, और यही कारण है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुर्वेद यूनानी चिकित्सकों को जांच के नाम पर हरेस किया जा रहा था, धनवाही की जा रही थी, वॉयस ऑफ आयुर्वेद के द्वारा ही जनहित याचिका 29/05/2023 वॉयस ऑफ आयुर्वेद वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी थ्रू प्रेसिडेंट डॉक्टर शैलेश कुमार राय द्वारा दाखिल की गई। इसी क्रम में सर स्टेट द्वारा एक शासनादेश जारी हुआ 1 फरवरी 2024 को कि आयुर्वेद यूनानी के संबंधित यदि कोई भी शिकायत जनपद में आती है, चाहे किसी स्तर के अधिकारी को, डीएम किया जाए, एसएसपी को हो या सीएमओ को, तो वह क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी को रिफर करेंगे। एक कमेटी उसमें है जिसमें कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट नहीं जा सकते, वो उस विभाग के अधिकारी से पहले संपर्क करेंगे। नहीं, संपर्क वो जांच कर ही नहीं सकते। हाँ। इसके लिए कमेटी है, जिला अधिकारी उसका अध्यक्ष होगा, क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी जिसको डीओ कहते हैं वो सेक्रेटरी होगा, संबंधित तहसील का एसडीएम जो है उसका सदस्य होगा, और जनपद का एक अधिकारी अर्थात पुलिस का स्थानीय अधिकारी उसका सदस्य होगा। कोई भी जांच ये टीम करेगी, वो नहीं कर सकते। वो केवल सूचना क्षेत्रीय आयुर्वेद यूनानी अधिकारी को देंगे कि आपके विभाग में हाँ ऐसा हो रहा है, आप अपने स्तर से देखें, बस इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते। एक प्रश्न और है हमारा, जैसे कि आए दिन सुना जा रहा है कि जैसे आयुर्वेद में जो ऑपरेशन जो होती है वो वैध है कि क्या है, जरा आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट करने का प्रयास करें। आयुर्वेद में बीएमएस, एमएस आयुर्वेद, एमडी आयुर्वेद, ये
प्रोग्राम चलते हैं। जी। जो हमारा आयुर्वेद का MS होगा वह सारी सर्जरी करेगा। जो एलोपैथ का सर्जन जो सर्जरी करेगा वो करेगा। इसका विवाद काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। उसके लिए सदन द्वारा 2020 में पास होकर 20 नवंबर 2020 को नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा हो गया कि ये जो 56 सर्जरी होती है जो जनरल सर्जन एलोपैथ के करते हैं वो सारी सर्जरी आयुर्वेद के सर्जन करेंगे। अब यह जो विवाद हो रहा था यह भी समाप्त हो गया। तो निश्चित रूप से आयुर्वेद के और यूनानी के जो डॉक्टर हैं जो आम जनमानस को बड़े कम दामों में उनको चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, इसके लिए जो है उनके वो बधाई के पात्र हैं। और आपके ये संगठन आने से निश्चित रूप से उनको जरूर सहयोग मिलेगा। जो उनका उत्पीड़न हो रहा है उत्पीड़न नहीं होगा। ये हमारा संगठन 2012 से और 2012 से अब तक 3 बार सुप्रीम कोर्ट में वैसा आयुर्वेद वर्सेस रिटें हो चुकी हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक हाई कोर्ट में जी। और लगातार साल में 2-4 होती हैं। उससे हमारे ग्रेजुएट के लिए कुछ न कुछ निकल के आता है जो दिक्कतें होती हैं। यह भी अभी हमने जो बताया कि CMO जांच नहीं कर सकता, यह भी हमारी जनहित याचिका का ही परिणाम है जिसपे शासनादेश जारी हुआ। सर्जरी का ये भी संघर्ष चला, तब संसद में बात उठी और संसद से पास होकर ये शासनादेश आया जो सर्जन वो करेंगे। क्योंकि देखिए बहुत स्पष्ट है सर्जरी जो है यह आयुर्वेद का विषय है। फादर ऑफ सर्जरी वर्ल्ड में सुश्रुत को कहते हैं, वो आयुर्वेद के सर्जन थे। सर्जरी तो वहां से डेवलप हुई, एलोपैथ ने तो उसको कब्जा कर लिया। तो आज 2020 में भारत सरकार के इस नोटिफिकेशन से जो सर्जरी बंधक बना ली गई थी एलोपैथ से वो मुक्त कर दी गई। इसके लिए हम भारत सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। एक और चीजें हैं कि हमारे सदस्यों पर या मीडिया के माध्यम से आए दिन अखबारों में होता है कि फला झोला छाप चिकित्सक है, एक क्वैक हैं, इस तरह के भी मीडिया में आता है, अखबारों में आता है, इवन FIR हो जाते हैं क्वैक शब्द यूज होकर। इसके संबंध में 17 फरवरी 2022 को एक शासनादेश आया भारत सरकार का कि अगर रजिस्टर्ड चिकित्सक है तो आप उसको क्वैक या बोगस डॉक्टर नहीं कह सकते। अगर आपने कहा तो क्रिमिनल ऑफेंस अपराध होगा, वो होगा, साथ साथ वह आपसे मानहानि का मुकदमा भी कर सकता है। इवन देखिए उसमें क्या क्या लिखा है, इन सम एड्रेस देयर क्वैक आर बोगस डॉक्टर इन पब्लिक नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट और सोशल मीडिया, वेबसाइट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग FIR, नोटिस, प्रेस रिलीज एंड ब्रीफिंग, ये सारे को पाबंद किया गया है। पहले आप कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले कोई जांच कर उसकी जांच कर लें वास्तव में वह रजिस्टर्ड है कि क्वैक है। रजिस्टर्ड है तो आप उसको बोलेंगे तो एक आपराधिक मामला होगा। एकदम आपराधिक और सिविल दोनों है। तो मानहानि क्या कर सकता है, मेरी मानहानि हो गई। तो इसलिए किसी भी चिकित्सक को हम हमेशा जहाँ भी प्रेस के तो हमारा हमेशा संबंध रहता है सबसे अच्छे भाई, चाहे किसी भी वर्ग का नेता हो, चाहे संगठन का हो या उपाध्यक्ष है, तो हमें तो मीडिया के बीच ही रहना पड़ता है। तो हम सबको बताते रहते हैं भाई देखिए ये आ गया है, आप लोग थोड़ा सा संभल कर लिखिए, क्योंकि आप लोग लिख देंगे तो हमें ही संघर्ष करना पड़ेगा आप एक विरुद्ध। एक बार हमने जानते हैं दैनिक जागरण और हिंदुस्तान वाराणसी का उसने छाप दिया, हमने नोटिस दे दिया, क्या डॉक्टर साहब क्या, हमने कहा ये तो हो गया, क्या तो हो गया, हमने कहा खंडन कर दीजिए, हम छोड़ दें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो वाया साहब, अभी हम बात कर रहे थे वाया साहब आयुर्वेदा के केंद्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र राय जी से, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये आपका संगठन इस क्षेत्र में भी फले फूले और यहाँ के जो भी आयुष के डॉक्टर, आयुर्वेद के डॉक्टर या यूनानी पद्धति के डॉक्टर हैं उनकी समस्याओं का निराकरण हो। कैमरामैन सरफराज अहमद के साथ राजीव जायसवाल, वन क्लिक न्यूज। पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरों को देखने के लिए ओशियन न्यूज को फॉलो करें। यदि यूट्यूब हो तो सब्सक्राइब करें।